नमस्कार साथियों, आप सभी लोग को सर्वप्रथम नव वर्ष 2022 का हार्दिक शुभकामना और बधाई। आप सभी लोग का 2022 बहुत ही अच्छा जाए और आप सभी लोग जो भी हमारे चैनल के श्रोता हैं, हमारे चैनल के व्यूअर हैं, आप सभी लोग को 2022 साल में सफलता ही सफलता मिले। जिस भी फॉर्म में जाएं, जिस भी फॉर्म को फिलअप करें, उसमें आप ज़रूर सफल हों, ऐसा मेरा आप सभी लोग के लिए कामना है और आग्रह है आप सभी लोग से कि हमारे चैनल लेट्स चेंज द नेशन को 2022 में इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक दीजिए, जो कि आप पिछले जो लाइक शेयर प्यार दिए हैं उससे ज़्यादा हो और हर एक मोबाइल में, हर एक पढ़ने वाले साथी के पास ये चैनल जाए और इस पर जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसका लाभ सभी को मिल सके। साथियों, पिछले क्लासेस में हम सभी लोग घातांक एवं करणियाँ देखे थे, उसके नियम पढ़े थे, समझे थे, सीखे थे और आज पुनः उसी चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे। मगर आज सूत्र नहीं, फार्मूला नहीं, उस पर आधारित प्रश्न, उन दोनों घातांक एवं करणी दोनों को मिक्स करके हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ओके, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न, करणी में 2, 4 करणी में और ये घात में 3 और 4 करणी में 6 को आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आप समझिए कि आरोही क्रम क्या होता है, किसे आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग के घरों में सीढ़ियां होंगी, मकान होंगे, तो जब आप छत से उतरते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा छत है, आप जब छत से उतरते हैं तो सीढ़ियां उतरते हैं। ठीक है, ऐसे सीढ़ियां उतरते हैं तो ये ऊपर, आप नीचे से ऊपर हैं, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए। फिर आप एक नीचे आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, स्टेप कम हो रहा है। फिर ये नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब आप बड़ी संख्या की तरफ से बढ़ेंगे और किधर चलेंगे, छोटी संख्या की तरफ। मतलब आपको इनको इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से व्यवस्थित करना है कि पहले बड़ी संख्या हो, उसके बाद छोटी संख्या हो और अंत में सबसे छोटी संख्या हो, ऐसा। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारे इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले भाई भी हैं उनका भी क्लियर हो जाएगा, डिसेंडिंग। ठीक है, अब इसको हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे क्या करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां करणी लगा है। ठीक है, ये करणी लगा है। इस करणी का मतलब क्या होता है आप सभी लोग को मैं बताया था उस क्लासेस में। तो करणी का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, मान लीजिए 3 लिखा है, इसका मतलब 1/3। अगर एक 4 लिखा है, इसका मतलब 1/4। बात क्लियर हो रही है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 2 है, ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 के घात 1/2। इसको क्या लिखेंगे, 4
1/3 और इसको क्या लिखेंगे 6 घात 1/4। दोस्तों जरा देखा जाए तो इसके घात में, ठीक है, ये जो है इसके घात में क्या है 1/2, 1/3, 1/4 है, ठीक है, ऐसा है। तो हम जब तक इनके घात को बराबर नहीं बना लेते तब तक हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, लसा लेंगे 2, 3, 4 का, तो कितना आएगा 12, ठीक है। इसको इससे भाग करेंगे 6 आएगा, 6 का ऊपर गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 का भागा 12 में कितना आएगा 4, और 4 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 4 से भाग करेंगे 12 में कितना आएगा 3, और ऊपर गुणा करेंगे 3। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 6/12, 4/12, 3/12। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस अब हम ये इसमें क्या करने जा रहे हैं, इस बात को समझना है, ठीक है। और इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और मॉडिफाई करें तो 6 × 1/12, 4 गुणे 1/12 और 3 गुणे 1/12। इसका मतलब कि अगर हम 6 को क्या करेंगे 2 के घात कर दें और पूरा के घात क्या लिख दें 1/12, ठीक है, कुछ इस तरीके। तो ये 6 से 6 कट जाएगा 1/2। तो देखिए ध्यान से कि 2 की घात 1/2 हुआ कि नहीं, ये प्रश्न था, इसके बराबर हुआ या नहीं। तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, किस तरीके से, इस फॉर्मेट में, ठीक। तो चलिए चेंज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो आगे देखिए कैसे करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, प्रत्येक संख्याओं के घातांकों का लसा लेने पर हमें क्या मिल जाएगा 12 मिलेगा। 2, 3, 4 का लसा लेंगे कितना मिलेगा 12 मिलेगा। हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इस 12 को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, मैंने बताया था वहां पे ना कैसे लिखना है। तो हम लिखेंगे 2 की घात 6 पूरा घात 1/12, ठीक है। फिर इसके साथ क्या लिखेंगे 4 के साथ, तो कुछ इसके साथ भी ऐसे लिखेंगे 4 की घात क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, पूरे की घात 1/12, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे 6 घात 3 पूरे की घात 1/12। बात में आ रही है। अब कैसे देखिए ध्यान से, अब इसको करेंगे तो कटेगा तो 1/3 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1/4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। आगे अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। 2 की घात 6 का मान कितना आएगा पता है, नहीं पता है, आप ध्यान दीजिए। 2 घात 6 का मान होता है 64, ठीक है, 64 की घात 1/12। 4 की घात 4 का मतलब कितना होता है पता है, 4 का अगर 4 बार गुणा करना हो इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, इनका मतलब कितना होगा 16, इनका कितना होगा 16। तो 16 गुणे 16 कितना होता है 256, ठीक है, कितना होता है 256। अगर ऐसे नहीं होता है तो 16 चौका 64 और 64 1 4 बचा, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौका 16, 4 6 24 है 25, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 256 के घात कितना आ जाएगा 1/12। क्लियर हो रही बात। अब 6 के घात 3 है तो इसका मतलब कितना होगा, ये भी क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार, तो 6 जाकर 36 और 36 में 6 का गुणा कर कितना आएगा 36 गुणे 6, 6 जाकर 36, 36 18 2 21, 216 की घात 1/12 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। अब सबका घात बराबर है, सबका घात बराबर है,
तो आधार में जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा जो होगा उसको बाद में, और उससे जो छोटा होगा वो सबसे बाद में। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। 256 घात 1/12, 216 घात 1/12, और तीसरा 64 की घात 1/12। बात समझ आ रही है? अब ऐसा लिख दिया गया। अब इसमें सबसे बड़ा ये है, यहाँ पे चिन्ह ये सा लगा देंगे आप, ये वाला चिन्ह। ठीक है, मतलब जिधर दो मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों ऐसा किया गया, कैसे कर दिया आसानी से? क्योंकि जब घात बराबर होता है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में लिखते हैं। बात क्लियर हो रही है? अगर आपको कहीं भी डाउट हो, ये 1/12 हम इसको कैसे लिख दिए और अंदर में 6, 4, 3 कैसे आया, मैंने यहां सॉल्व करके दिखाया था। फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? बहुत अच्छा, आगे क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखिए, कर्ण में 3 की घात 5 गुणे 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n गुणे 3 कड़ी में 3। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, हल करना है, और हल करके क्या लाना है, n का वैल्यू लाना है। ठीक है, n का मान लाना है कि n का मान क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें घातांक एवं कर्णी कैसे हैं। ये देखिए घात है, ये भी घात है, अंदर एक कर्णी आ गया, तो दोनों घात और कर्णी का क्या है, मिश्रित रूप है ये प्रश्न। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके डीएलएड के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, तो वहां आप फंस जाते हैं, नहीं आ पाता है। बहुत सारे बच्चे साथी क्या होते हैं, फेल भी हो जाते हैं, बैक भी हो जाता है उनका। ठीक है, तो अब आप लोग बैक नहीं हो पाएंगे मैथमेटिक्स में, खासकर इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहला काम क्या करेंगे, इनको हम बदलेंगे। क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। अब कड़ी में 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की घात 1/2 पूरे की घात 5 जो बाहर है गुणे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 पूरे की घात 2 बराबर 3 की घात n गुणे, ये क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 की घात 1/2 ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी बात आपको यहां देखने को मिलेगी और करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, घातों का गुणा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, 3 की घात 1/2 गुणे 5 तो कितना आ जाएगा, 5/2 गुणे 2 का 2 में तो 3 की घात 4 बराबर। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, तो यहां 3 की घात में तो कुछ है नहीं। ठीक, तो हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 3 की घात n गुणे 3 की घात 1 गुणे 3 की घात 1/2। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी संख्या होती है उसके पास कोई घात नजर नहीं आता है, ठीक, तो वहां पे एक घात के रूप में होता है। कैसे, जैसे हम हैं, मेरे इस माथे के ऊपर मेरे माँ बाप का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन समाज पूरा जानता है कि मैं किसका लड़का हूं। ऐसे ही 3 की घात 1 होता है, वो दिखता नहीं है, होता है, वो उसका है ही, प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, जब आधार बराबर होता है, ठीक है, क्या, जब आधार बराबर होता है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनको जोड़ा जाता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 3 की घात 5/2 धन 4, इसको क्या लिखेंगे, 3 की घात n धन 1 धन 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। बराबर आपको समझ में आ रहा है? आगे अब इनको हल कर लेते हैं। ठीक, हल करने के बजाय हम ऐसा लिख सकते हैं कि
जब ये आधार बराबर के दोनों तरफ, बराबर के बाएं तरफ, बराबर के दाएं तरफ, जब जो आधार होता है, ध्यान दीजिए आधार क्या होता है, जैसे b की घात a, ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम आधार बोलते हैं, और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो जब आधार बराबर होता है, देखिए बराबर किधर भी 3, बराबर किधर भी 3, ये जो आधार है ये क्या है, दोनों का बराबर है। जब बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, घात को, दोनों तरफ के घात को बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए लिख कर देखते हैं क्या आएगा, 5/2 धन 4 बराबर n धन 1 अब इसको हल करेंगे, ठीक, हल करें तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1, n को क्या लिख सकते हैं, n/1, ठीक। अब इन सब का एलसीएम ले, लसा ले, 1 और 2 का लसा 2, इधर भी 1 1 2 का लसा 2। बात बराबर समझ में आ रही है? अगर ऐसे नहीं करना है तो छोड़िए, मैं आपको इससे भी सरल उपाय बता रहा हूं, छोड़िए, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो दो टर्म है इनको इधर भगा दीजिए, ठीक है। तो भगाने से पहले क्या करिए, दोनों तरफ को पहले हल करिए, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ लीजिए, क्या करिए, एक कदम आगे बढ़ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2, अब डायरेक्ट करिए, छोड़िए लसा लेने की बात भी मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, 2 को गुणा 4 में करिए, कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 धन 5/2 ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और इधर क्या आएगा, n प्लस, इसके साथ भी ऐसे ही कर दीजिए, 2 को गुणा 1 में करेंगे 2 धन 1, 2 धन 1/2, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, और 8 धन 5 कितना आ जाएगा, 13/2, ठीक, बराबर में n धन 3/2 ऐसा होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इधर भगा दें, ठीक, 13/2 ऋण 3/2 बराबर n। जब इसको इधर लाते हैं इसको बोलते हैं पक्षांतर करना, एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर लेके जाना ही पक्षांतर कहलाता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांसपोजिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है, हमने ट्रांसपोज किया। अब देखिए इसमें आधार इनका देखिए, जो नीचे हर है वो क्या है, बराबर है। जब हर बराबर होता है तो अंश क्या हो जाता है, आराम से घट जाता है बिना लसा लिए, ठीक। तो 13 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10, 10/2 बराबर n, एक कटेगा, कितना आ जाएगा, 2 5 10, n बराबर 5। जो हमें निकालना था उस n का मान कितना आया, इस n का मान 5 आया। बात बराबर समझ में आ रही है आपको? आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सब बात समझ में आई होगी, है ना। तो ये आपका आज का दूसरा प्रश्न था, उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। और अब जो तीसरा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं वो भी इससे अलग है, ठीक है, देखना चाहेंगे? चलिए तीसरा प्रश्न आज का, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये दिया है, इसको एकदम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, चलिए देखा जाए। क्या करेंगे, 0.00 कितने अंक पे है, 5 अंक दशमलव के बाद, ठीक है। इसका मतलब कुछ तो होगा, कोई एक संख्या होगी जो कि 5 बार गुणा की गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 32 है, हम सभी लोग को पता है कि 2 की घात 5 जो होता है हमको 32 देता है। इसका मतलब 0.2 का ये क्या होगा, 5 बार गुणा, और इसका भी क्या होगा भाई, दशमलव में है। हम तो अभी तक क्या पढ़े हैं, या तो बटा में पढ़े हैं हम लोगों ने घात, या तो पूर्ण अंक में, जैसे 2 4 6, लेकिन यहाँ तो दशमलव में आ गया। कैसे करेंगे देखिए, तो करते हैं इसको 0.003 घात। अब जो 0.6 है इसको लिखेंगे 6/10 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 0.6 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.6/1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या होती है हम बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बेसिक चीज आपको जानना पड़ेगा इतना। अब दोनों में क्या करें, 1 का गुणा कर दें, और दशमलव के बाद जितने अंक पे होता है संख्या, ठीक है, दशमलव के बाद 1 अंक पे है 6, तो 1 शून्य ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब गुणा कर दीजिए, तो 10 का गुणा 6 में करेंगे 60 आएगा,
10 गुणा 1 में करेंगे तो 10 आएगा। तो अब यहाँ एक अंक पे है संख्या, एक अंक पे 10 लगा तो ये 0 खत्म, तो कितना आएगा 6/10 मिल गया। ठीक है, जो भाई बंधु को ये बात नहीं समझ में आती यहाँ मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको हमको आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए हम सभी लोग को पता है कि 2 की घात 5 का मान क्या होता है 32 होता है। इसका मतलब 2 का गुणा हमने 5 बार किया, तो अगर 0.2 का करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 5 करेंगे और पूरे घात क्या करेंगे 6/10। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके आगे 5 गुणा 6/10 में कर देंगे, तो 0.2 की घात 5 गुणे 6/10, तो इसको इससे काट देंगे, कितना आएगा 2, और 2 से कटेगा 6 3, तो 0.2 की घात कितना आ गया 3। ठीक, तो अब इसका मान क्या आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 0.2 0.2 0.2, 3 बार गुणा हो गया, इसका मान कितना आएगा 2 का 3 बार गुणा 8 आएगा। ठीक, तो जब आएगा तो 3 0 कितने अंक पे आएगा 8, 3 अंक पे आएगा, मतलब 0.008 ऐसा आएगा। ये आपका वैल्यू हो जाएगा फाइनल इसका। ठीक है, बात समझ में आया। कैसे, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। ठीक, इन दो का गुणा करेंगे तो 0.04 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों गुणा करेंगे तो 0.04, फिर 0.2 गुणा करेंगे क्या आएगा 0.008। ठीक है, कैसे 2 अंकीय हो गया 1 अंकीय। ठीक, 3 अंक हो गया 10 के बाद, तो 10 के बाद 3 अंक हो गए। आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगला टॉपिक लेकर कुछ नया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साझा कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या करें, सीखें।